गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 10th मैथ की क्लास में बच्चों दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण पढ़ाऊंगा। नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। देखिए बच्चे, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले ये जानना अति आवश्यक है कि चर राशियां क्या हैं और अचर राशियां क्या हैं। क्योंकि आप चर राशियों से संबंधित समीकरण पढ़ने जा रहे हो, तो चर राशियां क्या होती हैं? वे गणितीय राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है। वे गणितीय राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है उन्हें चर राशियां कहते हैं। अर्थात उसका मान कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला कोई अक्षर हो, ककहरा का कोई अक्षर हो, जैसे हम लिखते हैं माना चर, जैसे माना मूलधन पी हम मान लेते हैं ना। जैसे हमको कोई धन नहीं पता होता तो हम सवाल सॉल्व करते समय माना मूलधन यक्स है ना, माना यक्स व्यक्ति है, तो कुछ भी ले लेते हैं जिसके बारे में हमें, जिसका मान निश्चित नहीं होता उसको हम कोई संख्या मान लेते हैं। लेकिन कभी किसी संख्या को हम 5 नहीं मानते हैं, क्योंकि 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान सदैव 5 ही होगा। तो देखिए चर राशियां क्या होती हैं? वे गणितीय राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता उन्हें चर राशियां कहते हैं। मतलब अब देखिए, किसी समीकरण को हल करते समय भी हमें एक्स की वैल्यू कुछ भी, कभी एक्स की वैल्यू कुछ मिलती है, कभी एक्स की वैल्यू कुछ मिलती है। तो हमारा क्या है, जिसका मान निश्चित ना हो क्या होते हैं? चर राशियां होती हैं। अब अचर राशियां क्या होती हैं? वे गणितीय राशियां जिनका मान निश्चित होता है उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे गिनतिक संख्या, अब जैसे एक है, एक को सदैव हम एक ही लेंगे, इसका मान सदैव एक ही होगा, दो नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे हमारे जेब में अगर 1 रुपये है तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1 रुपये है, उसको हम 2 रुपये नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 5,000 रुपये है तो 5,000 रुपये ही है, और 4,999 भी नहीं हो सकता, उसका वैल्यू एकदम फिक्स है। तो जिसका मान निश्चित होता है वो क्या है? अचर है। और जिसका मान निश्चित ना हो क्या है? चर है। तो अब देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 1 हो, जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या हो? 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। देखो रैखिक समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 हो। जैसे यहाँ देखो y = x + 1 है। अब यहाँ देखिए x की भी सबसे बड़ी घात 1 है, y की भी। x और y दोनों क्या है? चर राशियां हैं। और एक क्या है? अचर राशि है। ये देखिए 1 क्या है? अचर राशि है। और x y क्या है? चर राशि है। यहाँ देखिए x की भी सबसे बड़ी घात 1 है, y की भी सबसे बड़ी घात 1 है। तो क्या है? रैखिक समीकरण है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें केवल दो चर राशियां होती हैं, जिसमें केवल दो चर राशियां होती हैं उसे दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x + 2y = 0 हो जाए तो देखिए यहाँ अचर राशि क्या है? 0 है। और चर राशियां क्या है? x है और y है। यहाँ भी ए अचर है 2। तो यहाँ x चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 है, और यहाँ भी चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 है। लेकिन कितनी चर राशियां हैं? दो चर राशियां हैं, एक x है दूसरा y है। x + 2y = 0, या हम बोल देंगे c + d = 5, या लिख दें p + q = z, p + q = 5 बोल दें, या p + q = r नहीं बोल सकते। देखिए p + q = 100 बोल दें। मतलब जिसमें दो चर राशियां हो, जिसमें केवल दो चर राशियां हो उसे दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। जिसमें केवल एक चर राशि होगी उसे एक चर राशि का रैखिक समीकरण कहेंगे। जिसमें 3 चर राशियां होंगी उसे 3 चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया हो? जिसमें केवल एक चर राशि है उसे एक चर राशि का रैखिक समीकरण। लेकिन हाँ, घात कितना हो? 1 हो। घात कितना हो उसकी सबसे बड़ी घात? ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर राशि हो, अचर राशि की सबसे बड़ी घात 1 हो, उसे एक चर राशि का रैखिक समीकरण कहेंगे। अब दो चर राशि का रैखिक समीकरण क्या होगा? ऐसा समीकरण जिसमें केवल दो चर राशियां हों, अचर राशियों की सबसे बड़ी घात क्या हो? 1 हो, उसे दो चर राशि का रैखिक समीकरण कहेंगे। अब 3 चर राशि वाला रैखिक समीकरण क्या होगा? ऐसा समीकरण जिसमें 3 चर राशियां हों। कितनी हो? 3 चर राशियां हों, उन चर राशियों की सबसे बड़ी घात 1 हो, उसे 3 चर राशि का रैखिक समीकरण कहेंगे। ये तो हो गया रैखिक समीकरण। समझ में आ गया? अच्छा, रैखिक समीकरण यहीं पर थोड़ा देख लो। द्विघात समीकरण क्या होगा? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। त्रिघात समीकरण क्या होगा? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 हो, उसे त्रिघात समीकरण कहेंगे। तो आप लोगों को संभवतः समझ में आ गया होगा।